इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, अर्थात इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक तथा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को उनका संदेशवाहक या पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व मुसलमान यह कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम में अल्लाह को कुछ हद तक साकार माना गया है, जो इस दुनिया से काफी दूर सातवें आसमान पर रहता है। वह अभाव शून्य में सिर्फ कुन कहकर ही दुनिया रचता है। उसकी रचनाओं में आग से बने फरिश्ते और मिट्टी से बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। गुमराह फरिश्तों को शैतान कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक बार दुनिया में जन्म लेता है। मृत्यु के पश्चात पुनः वह ईश्वरीय निर्णय क़यामत के दिन जी उठता है और मनुष्य के रूप में किए गए अपने कर्मों के अनुसार ही जन्नत, स्वर्ग या नरक पाता है। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म स्टोरी इन हिंदी। इस्लाम का उदय कब हुआ, इस पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ लोग इसे 7वीं सदी में आरंभ हुआ मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह आदिकाल से चल रहा है। एक पक्ष मानता है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब में हुआ। अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ किया, तो उनके बहुत से अनुयायी बनते चले गए। इसी को इस्लाम की शुरुआत कहा गया। दूसरे पक्ष के विचारक इसे सही नहीं मानते। वे इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान के आधार पर इसकी शुरुआत देखते हैं। इनके अनुसार इस्लाम आदिकाल से अस्तित्व में है। कुरान में पहले इंसान आदम का जिक्र है। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हजरत इब्राहिम अलैहि के लिए किया है, जो लगभग 4000 साल पहले एक महान पैगंबर हुए। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहि से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तक हजारों वर्षों में कई पैगंबर हुए। इनमें से 26 के नाम कुरान में हैं। इनके अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु इस्लाम के प्रवर्तक फाउंडर नहीं थे, बल्कि आवाहक, ईश्वर का संदेश फैलाने वाले एक पैगंबर थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु पैगंबर मोहम्मद साहब। कुछ विद्वानों के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। 570 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के जन्मदिन को ईद ए मिलादुन्नबी के नाम से मनाया जाता है। आप सल्लल्लाहु के वालिद साहब पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब था और वालिदा माता का नाम आमना था। सल्लल्लाहु के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 माह बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपके चाचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। 25 वर्ष की आयु में आप सल्लल्लाहु खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया। आप सल्लल्लाहु के जन्म के समय अरबवासी अत्यंत पिछड़ी, बीलाई और चरवाहों की जिंदगी बिता रहे थे। आप सल्लल्लाहु ने उन कबीलों को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। 15 वर्ष तक व्यापार में लगे रहने के पश्चात आप सल्लल्लाहु कारोबार छोड़कर चिंतन मनन में लीन हो गए। मक्का के समीप हिरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के उपरांत उन्हें फरिश्तों के सरदार जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ कि वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। तत्पश्चात उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे मक्का का पुरोहित वर्ग भड़क उठा और अंततः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 जुलाई 622 को मक्का छोड़कर वहां से 300 किलोमीटर उत्तर की ओर यसरिब मदीना की ओर कूच कर दिया। उनकी यह यात्रा इस्लाम में हिजरत कहलाती है। इसी दिन से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। कालांतर में 630 ई में अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और वहां इस्लाम को लोकप्रिय बनाया। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु ने लोगों को ईमान की दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रअनहु रहे।
बच्चों में हजरत अली रअनहो सबसे पहले ईमान लाए और औरतों में हजरत खदीजा रअल्लाहु अन्हा ईमान लाईं। 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। सच्चा मुसलमान इस्लाम के मुताबिक कोई इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह 5 कर्मों को पूरा ना करे। इन 5 में ये शामिल हैं: 1. वह इस बात को माने कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य पूज्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं। 2. नमाज कायम करे। 3. अनिवार्य धर्मदान ज़कात दे। 4. रमजान के महीने का रोजा रखे। 5. काबा का हज करे यदि वह वहां तक पहुंचने में समर्थ हो। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, जिसका हिंदी में अर्थ सस्वर पाठ है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैह के मार्फत पवित्र संदेश वही सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। कुरान शरीफ 22 साल 5 माह और 14 दिन के अरसे में जरूरत के मुताबिक किस्तों में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में 30 पारे, 114 सूरतें और 540 रुकू हैं। कुरान शरीफ की कुल आयत की तादाद 6666 है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबदल नहीं है। मुसलमानों के लिए अल्लाह द्वारा रसूलों को प्रदान की गई सभी धार्मिक पुस्तकें वैध हैं। मुसलमानों के अनुसार कुरान ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई अंतिम धार्मिक पुस्तक है। कुरान में 4 और पुस्तकों की चर्चा है। सहूफ ए इब्राहिमी जो कि इब्राहिम को प्रदान की गई, यह अब लुप्त हो चुकी है। तौरात तोराह जो कि मूसा को प्रदान की गई। ज़बूर जो कि दाऊद को प्रदान की गई। इंजील बाइबल जो कि ईसा को प्रदान की गई। मुसलमान यह मानते हैं कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी पुस्तकों के संदेशों में बदलाव कर दिए हैं। वे इन 4 के अलावा अन्य धार्मिक पुस्तकों का ईश्वरीय होने की संभावना से मना नहीं करते हैं। नबी और रसूल इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। यह दूत भी मनुष्य जाति में से होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों से संपर्क रखता था। इनको इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की उन्हें रसूल कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कड़ी का भाग थे। उनको जो धार्मिक पुस्तक प्रदान की गई उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। लगभग संसार में 1-2-4-0-0 नबी दूत वर्णन कुरान में है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। संप्रदाय इस्लाम में 2 मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी मिलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री फातिमा और दामाद अली के बेटों हसन और हुसैन को पैगंबर का उत्तराधिकारी मानने वाले मुसलमान शिया कहलाते हैं। दूसरी ओर सुन्नी संप्रदाय ऐसा मानने से इनकार करता है। मिलने जुलने आने जाने में सलाम का रिवाज है। सलाम करने वाला अस्सलामु अलैकुम कहता है, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा की तरफ से सलामती हो। इसका जवाब है व अलैकुम अस्सलाम अर्थात तुम पर सलामती हो। भारत में इस्लाम का प्रवेश 712 में भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला कर दिया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। इस्लाम को शुरुआत ही से सबका विरोध सहना पड़ा। उसने निर्भीकतापूर्वक जब दूसरों के मिथ्या विश्वासों का खंडन किया तो सभी ने भरसक इस्लाम को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। सचमुच जिस प्रकार का विरोध था, यदि उसी प्रकार की दृढ़ता मुसलमानों और उनके धर्मगुरु ने न दिखाई होती तो कौन कह सकता है कि इस्लाम इस प्रकार संसार के इतिहास को पलट देने में समर्थ होता।